नंदकिशोर का वीडियो वायरल हो रहा है। गाजियाबाद में नंदकिशोर गुर्जर ने लाइव रेड किया और झुग्गियों में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की तलाश की। केजरीवाल को साथ ही साथ गद्दार बताया। लोनी विधानसभा बीजेपी के विधायक हैं नंदकिशोर। पश्चिम बंगाल और दिल्ली के आधार कार्ड, आपको बता दें कि मामला थाना टीला मोड़ क्षेत्र का है, जहां लोनी भोपुरा रोड पर बनी झुग्गियों में लोनी पहुंचे और विधायक नंदकिशोर वहां पर पहुंचे और झुग्गियों में बड़ी संख्या में रोहिंग्या बांग्लादेश के लोगों के रहने का आरोप है। लोगों पर बड़ी संख्या में फर्जी आधार कार्ड मिले हैं, आईडी कार्ड मिले हैं। पश्चिम बंगाल और दिल्ली के आधार कार्ड है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिजली विभाग द्वारा दिए जा रहे झुग्गियों में बिजली कनेक्शन, और विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि पुलिस को हटाकर यहां मिलिट्री लगाई जाए। हमारे साथ नंदकिशोर गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लोनी के विधायक। नंदकिशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ये आप अचानक रेड मारने पहुंच गए, अब आपका ये पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि आप ऐसे कैसे जाकर चेकिंग कर सकते हैं, और क्या कुछ पूरा मामला था, आप वहां कैसे पहुंच गए? नहीं, वहाँ उनकी पूजा करेंगे, हम चेकिंग नहीं करेंगे। तो हम वहाँ के विधायक हैं। हम अगर विधायक नहीं होते, एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमको अपने क्षेत्र में अगर इस तरह की कोई संदिग्ध चीजें चल रही हैं, इस बात को हमने कोई पहली बार नहीं उठाया है। ये बात हम जब विधायक नहीं थे तब से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और बहुत रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पकड़वाया और खदेड़ा है। तो आज जो स्थिति है, उनके पास वोटर कार्ड दिल्ली का, राशन कार्ड दिल्ली का, दिल्ली सबसे ज्यादा बारूद के ढेर पे बैठी है। 10 लाख रोहिंग्या बांग्लादेशी कांग्रेस ने बताया पहले, फिर आम आदमी पार्टी के लोग वो अपने आप स्पष्ट कह रहे हैं। आप वीडियो देखिए, 1000 रुपए में वहाँ राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड तीनों चीज बन जा रही है। और जब वो दिल्ली में जगह नहीं बची तो यूपी में उनको बसाने का काम किया गया। वोट डालने के टाइम पे वहां जाएंगे, फिर यहाँ भी वोट बन जाएगी। तो मैंने पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद को भी कहा था मीटिंग में, प्रभारी मंत्री के यहाँ पहले भी कई बार कह चुका, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने लिखा। तो ये देश के लिए आप बताइए, किसी दूसरे देश में एक व्यक्ति जा सकता है क्या इलीगल? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकता है। कांग्रेस ने, सपा ने और ममता बनर्जी जो वहाँ मुख्यमंत्री है बंगाल की, और आम आदमी पार्टी अदर, इन्होंने सराय बना दिया। आज असम से बहुत मेहनत कर रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र में मेहनत कर रहे हैं निकालने के लिए, काफी निकाले गए हैं। अब माननीय गृह मंत्री जी ने दिल्ली से निकालने के लिए दिल्ली पुलिस को आदेश दिया गया है। तो हमारा कहना है कि ये जो बसे हुए हैं हमारे यहाँ गाजियाबाद जिले में, और उनकी बाढ़ आ गई है, तो दिल्ली से भगाए जा रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ की पुलिस क्या कर रही है? तो उसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। और हम गए थे वहाँ, कुछ हमारे मीडिया के साथियों ने हमसे कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। हमने पहले भी पकड़वाए थे, पार्लियामेंट पर हमला करने वाले भी लोनी से पकड़े गए थे। AK-47 तमाम अपराधी पकड़े गए हैं। और अब ये हमने उनके सामने, देखिए जो सही बात है उसके लिए दिक्कत क्या है। हमने वोटर कार्ड उन्होंने दिखा, आपने दिखाइए, तो वोटर कार्ड दिल्ली का, तो लोग यहाँ क्यों रह रहे हैं भाई गाजियाबाद में, रहने वाले बांग्लादेश के? तो ये सबकी जांच होनी चाहिए, बड़ा सर्च अभियान चलना चाहिए। मैं कंटिन्यूसली कह रहा हूँ, आखिर पुलिस क्या कर रही है? केवल लूट करेगी, झुग्गियों को बसवा कर उनको हर झुग्गी से पैसे बंधे हुए हैं। बिजली के कनेक्शन है, हर बिजली वाले से झुग्गी से 3000 रुपए ले रहे हैं। तो पूरे यहाँ नशे का कारोबार है। रात में वहाँ तार जलते हैं, एनजीटी कहां सो रहा है? क्या ये कर रहा है? क्या बिजली विभाग कर रहा है? तो ये तमाम चीजें सवाल हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे उम्मीद है इन पे ऐसी कार्रवाई करें, और नहीं तो यहाँ कुछ मिलिट्री के लोगों को लगाया जाए जो पुलिस वालों को भी पीट कर ठीक कर दें। तो मतलब नंदकिशोर जी, आपने तो चेक किया होगा, क्या कुछ मिला दस्तावेज उनके पास से? और क्या आपको क्या लगता है कि उन्हें कौन लाया? मतलब वो कहां से आकर यहाँ पर रह रहे हैं और किसी की नजर में नहीं आ रहे हैं? ये हमने लास्ट ईयर भी जब पकड़वाए थे, पुलिस ने कहा था कि कोई नहीं रहता है। जब हमने पकड़वाए तो इनको जेल भेजना पड़ा, अंसार बिहार से, अशोक बिहार, और ये जो भोपरा बॉर्डर है। और वहां पकड़वाने के बाद तब इन्होंने माना। अब फिर उनके पास वोटर कार्ड दिल्ली का है, राशन कार्ड दिल्ली का है। आखिर पुलिस क्या कर रही है? आम जो कॉलोनी है, कोई मकान बनाता है, उसको कनेक्शन कार्ड देने के लिए बिजली विभाग चक्कर कटवाता है, और झुग्गियों में किस आधार पर दे दिया? रजिस्ट्री नहीं है उनके पास, कोई कागज नहीं है। तो किस तरह बिजली जल रही है वहाँ? तो सवाल जो है, ये देश की सुरक्षा से अगर अधिकारी खिलवाड़ कर रहे हैं तो अधिकारी पे 1-2 पे NSA लगना चाहिए। मुझे उम्मीद है माननीय योगी जी ही कर सकते हैं। बाकी पार्टियां तो वोट के लिए इनके साथ समझौता किए हुए हैं और देश के साथ गद्दारी कर रही हैं। हाँ, तो नहीं नंदकिशोर जी, यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली में देखा जाए तो दिल्ली में भाई
लॉ एंड ऑर्डर तो आपके हाथ में है, पुलिस प्रशासन आपके हाथ में, उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन आपके हाथ में है। आप खुद इतने बड़े विधायक हैं, मुख्यमंत्री जी से आपका इतना संपर्क है, आप लेटर भी लिखे, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या अधिकारी उन तक बात पहुंचा नहीं रहे हैं या फिर मामला कहीं और अटका हुआ है? देखिए, दिल्ली में कार्रवाई हुई है, जो बांग्लादेश जी, दिल्ली में कोई पार्क नहीं बचा है, कोई ऐसी सरकारी जगह नहर नहीं बची है। अब वो यूपी में जो एनसीआर का हिस्सा उसमें बसाया जा रहा, वोट उनकी दिल्ली की है, तो क्या इन पार्टियों की मान्यता नहीं समाप्त करनी चाहिए चुनाव आयोग को? माननीय सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहे हैं इस वक्त, एलजी को कहना पड़ रहा है। वहाँ हजरत निजामुद्दीन की दरगाह के वहाँ के इमाम ने कहा है कि इनको भगाइए, खतरा देश के लिए। और क्या दे रही है? तो जो वोटर कार्ड बना रहे हैं केजरीवाल के जो लोग बैठे नीचे, उनमें माने गृह मंत्री जी ने आदेश तो इसका काम खदेड़ने का है, लेकिन ये ला करके बता रहे हैं, तो राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं ना। बिल्कुल। तो और ये आज तो बसे नहीं है, कांग्रेस की सरकार लाई थी, वो बता रहे हैं खुद 10 साल पहले आए हैं। तो हम उनको निकालने का काम माने गृह मंत्री जी ने आदेश दिया है, पुलिस कर रही है, लेकिन पुलिस को जैसा करना चाहिए, क्योंकि पुलिस को काम कराने के लिए इनके ऊपर एक मिलिट्री का अधिकारी नहीं तो नंदकिशोर जी, अगर उन्हें बिजली मिल रहा है, पानी मिल रहा है, मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें ला करके उनको, मतलब आपको यह लगता है कि वोट के खातिर किया जा रहा है, मतलब वोट लेने के लिए उनका? उनके और क्या कारण है? और इनके रिश्तेदार तो है नहीं केजरीवाल जी के, दिल्ली में वोटर है, उनका राशन कार्ड है, राशन दिल्ली से ले आते हैं, क्योंकि दिल्ली सची हुई है मेरी विधानसभा से। बिल्कुल, बात से राशन उन्हें वहां से मिल जाता है, सारी चीजें वहां से मिल रही है, सारा खर्चा मिल रहा है, वोट डालो और उसके बाद मदद करो। तो ये जो चल रहा है, ये छोटी बात है, ऐसा किसी देश में नहीं होता है। जैसे हमारे कांग्रेस ने 10 करोड़ करके पूरे भारत के ढेर की है, तो करा रहे हैं। तो माननीय गृह मंत्री जी को बधाई। और आसाम में खासतौर से मुख्यमंत्री जी ने जो अच्छा काम शुरू किया है उत्तराखंड में, और माननीय योगी जी भी, मुझे उम्मीद है कि इसमें कार्रवाई निश्चित करेंगे और उन्हें करना चाहिए, क्योंकि जनता उनसे उम्मीद करती है। बिल्कुल बिल्कुल। नंदकिशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, यहाँ सभी लोग बांग्लादेशी रोहिंग्या बसे हुए हैं। मैं इस बात को कई बार पकड़वा चुका हूँ, उठा रहा हूँ। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने देश के साथ गद्दारी करते हुए, देश के साथ धोखा करते हुए, जिस तरह से घुसपैठियों को यहाँ ला करके वोट के लिए बसाया। अब आपने देख लिया कि उनके पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड कहाँ का, दिल्ली का, रह रहे हैं यहाँ गाजियाबाद में। मैं लगातार अभी कमिश्नर गाजियाबाद को मैंने मीटिंग में माननीय प्रभारी मंत्री के सामने कहा, अभी तक जू नहीं रेंगी है किसी को भी। देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, बिजली विभाग सब जगह कनेक्शन है। अगर कोई व्यक्ति अपना मकान बनाता है और नियम के साथ लेना चाहता है तो उसको बिना रिश्वत दिए मिल नहीं सकता। अब ये फर्जी कार्ड देखिए, 2 कार्ड है, एक कार्ड यहाँ का बना लिया दिल्ली का, एक बंगाल का है, बांग्लादेश का है, सब फर्जी कार्ड देखिए किस तरह के कार्ड है। तो ये सारी हालात जो देश के अंदर हैं, ये दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली के चारों तरफ जितने भी हमारे ऑफिस हैं, सेना मुख्यालय हो चाहे पार्लियामेंट हो, पूरा देश आज 10 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के कारण बारूद के ढेर में बैठा। दिल्ली सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। दिल्ली में लगातार वोट के लिए केजरीवाल सरकार अब बता रहे 1000 रुपये में आधार कार्ड बन रहे हैं। बिजली विभाग कहाँ सो रहा है, पुलिस क्या कर रही है? क्या पाकिस्तान में एक भी आदमी नहीं जा सकता, मारा जाएगा। हिंदुस्तान में यहाँ बहुत स्ट्रांग देश होने के बाद भी पिछले 10 साल पहले 10 करोड़ लोग बसाए गए, अब भी यदा कदा आ रहे हैं। तो इनको खदेड़ने का काम सरकार को करना चाहिए। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ पिछले 10 साल से। और ये पूरा देश के अंदर जिस तरह आसाम पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया है, अब दिल्ली पुलिस कर रही है, उसी तरह से चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, चाहे हरियाणा की पुलिस हो, जो आसपास राजस्थान में जो घुसपैठिए देश भर में, आसाम में, मणिपुर में, आसाम से बहुत बड़ी संख्या में बाहर निकाले गए हैं। एक अच्छा काम हुआ है। ये गाय काटने का काम कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं, या लोगों के घरों में रात में घुस जा रहे हैं। तो ये बलात्कार से लेकर के सारी घटनाएं बढ़ रही हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। अगर कार्रवाई नहीं करती है, ये बिजली के कनेक्शन आप देखिए ना, किसी को मिलता ही नहीं है। हमें देखा दंग रह गया। हमें